So hello to all. Today we are going to start with the topic that is securities issuances in primary market. What is this topic about? प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज इशू होती हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी नैरो एस्पेक्ट्स ऑफ इट, दैट इज कौन से प्राइजेस में होती हैं, एज देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली व्हेन फ्रेश सिक्योरिटीज आर कमिंग इन द प्राइमरी मार्केट. There is one price which company can come up with is a fixed price. सेकेंड इज बुक बिल्डिंग प्राइस या बुक बिल्डिंग प्रोसेस. दो तरीके हैं जिससे कंपनी जो है अपना आईपीओ कंट्री में अपना आईपीओ जो है मार्केट में लॉन्च कर सकती है. वन इज प्राइमरी, वन इज योर फिक्स्ड मेथड एंड अदर इज बुक बिल्डिंग मेथड. सो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज बुक बिल्डिंग एंड व्हाट इज योर फिक्स प्राइस वन. ठीक है जी. उससे पहले व्हाट इज प्राइमरी मार्केट, आई विल जस्ट लेट यू गिव अ वेरी सिंपल मीनिंग इन 1 minute फॉर दिस. अदरवाइज प्राइमरी मार्केट क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, आई हैव डन इन द अदर वीडियो. प्राइमरी मार्केट वेरी सिंपल. कभी भी कोई कंपनी, द कंपनी कैन बी न्यू, कंपनी कैन बी ओल्ड एग्जिस्टिंग, पुरानी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट व्हेन अ कंपनी इज कमिंग विद आईपीओ. And what is IPO? Initial public offers या offering. अब IPO के लिए भी there is a separate video, but right now I'm IPO भी साइड पे रखते हैं. क्या मैं बोल रही हूँ, कंपनी कभी भी, कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर्स मार्केट में उतार रही है तो वो कौन सी मार्केट में जाके वो काम करेगी, प्राइमरी मार्केट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एज द नेम इज सजेस्टिंग, प्राइमरी फर्स्ट टाइम के लिए हो गया, सेकेंडरी सेकंड टाइम के लिए हो गया. वो हम किसी और वीडियो में डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए मेरा टॉपिक इज समथिंग एल्स, दैट इज योर दिस वन, कि देयर आर टू मेथड्स टू फॉर द कंपनी टू लॉन्च आईपीओ, फिक्स्ड प्राइस एंड द अदर वन इज बुक बिल्डिंग मेथड. तो दोनों को डिटेल में देखते हैं. वैसे तो डिटेल में फिक्स्ड प्राइस में ऐसा कुछ डिटेल में है नहीं, क्योंकि फिक्स्ड प्राइस का मतलब ही फिक्स्ड प्राइस है. क्या है दोनों में डिफरेंस? फिक्स्ड प्राइस में कंपनी, जैसे मेरी कोई कंपनी एबीसीडी और मैं शेयर उतार रही हूँ मार्केट में, तो व्हाट आई विल डू, आई विल कम विद अ पर्टिकुलर प्राइस. 10 रुपए का शेयर लेके आ गई, या 50 का, या 500 का, 100 रुपए का, विद अ पर्टिकुलर फिक्स्ड प्राइस. एक प्राइस दे दिया मैंने कस्टमर अपनी पब्लिक को कि ये मेरा प्राइस है, इतने पे ही आपको खरीदना पड़ेगा. लेकिन बुक बिल्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है फिक्स्ड प्राइस से, मतलब उसमें कोई फिक्स्ड प्राइस नहीं होता. बुक बिल्डिंग मेथड में उसमें एक रेंज गिवन होती है. ये नहीं है कि प्राइस नहीं होगा, प्राइस होगा, बट एक रेंज के साथ प्राइस होता है. तो दोनों चीजें हम देखेंगे, और एक मैं लाइव एग्जांपल्स भी आपको दोनों की दे दूंगी. जो अभी राइट नाउ व्हाट एवर द आईपीओज आर गोइंग ऑन और आर अबाउट टू कम इन द country. So we'll see that going to a particular stock market. So fixed price and book building. So पहले मैं आपको एक तो ये स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, which you can see what is happening over here. This is some company. The company's name is not there, but if you can see, ये बाकी की चीजें अभी के लिए हम नहीं देख रहे. If you can see this issue price. Issue price होता है कौन से प्राइस पे कंपनी जो है आपका शेयर लेके आ रही है. तो ये कंपनी 78 रुपीज में आ रही है और बीएसई पे लिस्ट कर रही है अपने शेयर. अब मैक्सिमम और मिनिमम बिड क्या हो गया कि आप कितनी क्वांटिटी मिनिमम ले सकते हो. ठीक है, मिनिमम कितने शेयर इस कंपनी के उठा सकते हो, तो दैट इज 1600 एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम दिस इज अ क्वाइट लार्ज. सो दिस इज इन केस ऑफ फिक्स्ड प्राइस व्हिच यू कैन सी 78 में ये कंपनी ने इशू किया हुआ है और प्रीमियम पे दे रही है कंपनी शेयर, विच यू कैन सी 10 इज द फेस वैल्यू एंड 68 का प्रीमियम है. ऐड करेंगे तो 78 आपका बन जाता है. सेकेंड केस इज योर बुक बिल्डिंग केस. इफ यू कैन सी दे टाइम पीरियड दिया है कितने, क्योंकि एक आईपीओ जब भी आता है एक टाइम पीरियड के लिए आता है. मिनिमम 3 days आते हैं एंड मैक्सिमम दे कैन बी मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक 7 days. तो ज्यादातर 3 दिन के लिए इशू आता है, बट कंपनी बढ़ा भी सकती हैं, मतलब बढ़ा के भी कई कंपनीज लेके आती है. और वही चीज यहाँ पे दी है कि ये 2021 में कभी इस कंपनी का इशू आया होगा, और दिस इज द प्राइस बैंड व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये केस है बुक बिल्डिंग के केस में.
ठीक है जी। सो ये आपका हो गया, ये कंपनी ने एक रेंज दिया हुआ है, फिक्स प्राइस नहीं है यहाँ पे, 82 टू 84। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है, और मिनिमम बिड आप जो है, मिनिमम लॉट कितना खरीद सकते हो, 1600 का। इसको मैं आपको बीएससी की साइट से भी खोल के एक बार दिखा दूंगी, बट बिफोर दैट आई जस्ट क्लियर यू वन मोर थिंग। देखिए, अगर तो आप ऑलरेडी डीमेट अकाउंट वगैरह आपने खोला हुआ है और आप शेयर्स में डील करते हो, तो आपका जो भी डीपी, आपका जो भी ब्रोकर या जो भी बैंक आपका होगा, वो आपको जब भी कोई आईपीओ आएगा या कुछ भी अदर देन आईपीओ, इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो आपको भेजते रहेंगे। सिमिलरली दिस इज माय बैंक, और उन्होंने मुझे भेजा हुआ था, सम कंपनी वाज देयर जिसका आईपीओ आना था। ये थोड़ा पुराना इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट द लेटेस्ट वन, तो मुझे यही मिला अभी के लिए। तो एवरीथिंग इज देयर। ये तो बहुत बड़ा ईमेल था, पर उसमें से मैंने इंपॉर्टेंट चीज को कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। इशू डेट उसमें आपको पता चल जाएगी कि कितने दिन, कब स्टार्ट होगा वो आईपीओ कंपनी का और कब तक रहेगा। तो 21 सितंबर से 23 सितंबर तक वो ओपन था। प्राइस बैंड ये गिवन है, ये पर प्राइस का होता है 1229 टू 1230। अब लॉट साइज क्या हो सकता है कि मैं मिनिमम कितना खरीद सकती हूँ शेयर। अगर मैं बोलूंगी कि मुझे एक शेयर कंपनी का चाहिए, तो वो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट मुझे 12 शेयर खरीदने पड़ेंगे। और इशू साइज कितना है, मतलब कंपनी ने टोटल कितने के शेयर्स जो है मार्केट में उतारे हैं, सो दैट इज 2242 करोड़ के। तो दिस इज ऑल अबाउट। इसके अलावा कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, दैट इज अनदर टॉपिक नाउ, बट आई विल जस्ट लेट यू नो व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस जैसे आप कभी कभी आप स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए होंगे, तो आपको प्रोस्पेक्टस मिलता है। व्हाट इज दैट प्रोस्पेक्टस? उसमें सब कुछ होता है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या कॉलेज ने पहले पास्ट में कर रखा है, क्या फ्यूचर में करना है, या क्या आपकी कॉलेज की फीस कितनी है, देन हॉस्टल की फीस कितनी है, एंड एवरीथिंग अबाउट द कॉलेज। सिमिलरली प्रोस्पेक्टस इज लाइक दैट ओनली, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कंपनी विल बी देयर, और ये पैसे उठा के कंपनी ने क्या करना है, दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। अब ये करता कौन है, कंपनी खुद बैठ के नहीं करती, इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंकर्स या मर्चेंट बैंकर्स आर देयर, और एडवाइजर्स आर देयर इन द मार्केट। कंपनी उनको हायर करती है। आपने सुना ही होगा आईबी, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जो मेनली आईबीज आर द मेन पर्सन जो ये आईपीओ वगैरह में कंपनीज की हेल्प करते हैं। तो बुक बिल्डिंग मैंने आपको बता ही दिया क्या है बुक बिल्डिंग। ये थ्योरी रहने देते हैं। बुक बिल्डिंग यही होगा, व्हाई द नेम इज बुक बिल्डिंग, आई जस्ट लेट यू नो दैट। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी जहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसका नाम बुक बिल्डिंग क्यों है। फिक्स प्राइस का नाम फिक्स प्राइस मेथड क्यों है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा। फिक्स प्राइस बिकॉज प्राइस फिक्स होता है, एंड बुक बिल्डिंग बिकॉज इसमें बुक प्रिपेयर होती है, बुक बिल्ड होती है। एंड व्हाट इज दैट बुक बिल्ड मीन्स कि देखिए अब क्या होगा, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जैसे जैसे जब भी आईपीओ ओपन हो जाएगा, डेली का ना बिडिंग चलती है। बिडिंग मतलब अगर मेरे को, जैसे उन्होंने 82 84 का प्राइस दे रखा था, मैंने 82 का प्राइस दे दिया कि मुझे 82 में 50 शेयर्स दे दीजिए, ठीक है, या किसी और ने 81 का दे दिया, 82 का, तो डेली की बुक बिल्ड होगी 3 दिन के लिए। अगर 3 दिन के लिए उन्होंने ओपन किया हुआ है, तो उसके बाद की भी प्रोसेसेस चलेंगे, एंड दैट इज द ओनली मेन रीजन व्हाई इट इज नोन एज बुक बिल्ड एंड ऑल। Now, very important, some points in book building: floor price, price band and cut off price. ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है बुक बिल्डिंग में। फ्लोर प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस। जैसे अभी जो हमने एग्जांपल देखी, इसमें क्या था, 82 टू 84 का उन्होंने रेंज दिया था, तो 82 आपका हो गया फ्लोर प्राइस, एंड 84 हो गया मैक्सिमम प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर प्राइस बैंड। ठीक है जी। एंड प्राइस बैंड क्या हो गया, जो मैंने अभी बताया, 82 टू 84 इज द प्राइस बैंड। आप एक फिक्स प्राइस नहीं देंगे बुक बिल्डिंग में, आप एक बैंड देंगे, और वो बैंड जो है फ्लोर और कैप, मैक्सिमम भी बोलते हैं और कैप प्राइस भी बोलते हैं, जो मैक्स वाला होता है। फ्लोर और कैप प्राइस जो है उसमें मोर देन 20% का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कट ऑफ प्राइस। व्हाट इज कट ऑफ प्राइस? क्या होगा, जब 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन था, 3 दिन बाद जब वो 5 बजे बंद हो जाएगा, या जो भी टाइम कंपनी ने दे रखा है, जब वो बंद हो जाएगा, आईबी क्या करेगा, वो सारी जो आपने बुक बनाई होगी, जो कंपनी की बुक बिल्ड हुई होगी, उसको गो थ्रू किया जाएगा।
टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो ये काम करेंगे, जो एक कट ऑफ प्राइस कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज कट ऑफ प्राइस? कंपनी ने क्या दे रखा था, 82 टू 84, ठीक है। तो इसके बीच में से एक कट ऑफ प्राइस जो है वो कंपनी आईबीए कंपनी देखेगी कि क्या कट ऑफ होना चाहिए। वो कट ऑफ क्या, कौन सा प्राइस रहता है लॉजिकली, जहाँ पे ज्यादातर बिड्स आ रखी होंगी। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से 82.80 पे फॉर एग्जाम्पल 75 पे ज्यादा बिड्स, मतलब के आसपास ज्यादा बिड्स हैं। तो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है, बट वो एक ऐसे कट ऑफ प्राइस निकाल लेंगे। अब होगा क्या, जिन्होंने भी 82.75 से नीचे की बिड लगाई होगी उनको जो है उनको जो है वो नहीं मिलेगा, शेयर्स नहीं मिलेंगे, उनको इग्नोर कर दिया जाएगा। और जिन्होंने उससे ऊपर का लगाया होगा उनको शेयर्स मिल जाएंगे। तो इससे ऊपर अगर आपने 82.80 का भी लगाया हुआ है तो आपको शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इफ दैट मच शेयर्स आर अवेलेबल। तो ये हो गया आपका कट ऑफ प्राइस एंड ऑल। ठीक है जी, डन। तो एक बार मैं आपको we can see what I'm talking about. I'm going to share my screen. बीएससी की साइट ओपन करते हैं, so I can just let you know कैसे हम इसको लाइव देख सकते हैं। तो यू कैन सी, ये बीएससी की साइट ओपन कर ली। यहाँ पे आपको आईपीओ के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढनी है, कहाँ पे है। वैसे तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होता है। यू कैन सी हियर, दिस इज आईपीओ एंड बुक बिल्डिंग गिवन, क्विक लिंक। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दैट। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। यू कैन सी नाउ, ये इंफॉर्मेशन है, ये अभी लेटेस्ट खोला है, ये पुराना नहीं है। यू कैन सी टुडे इज 8th of October. So if we can see here, ये देखिए टाइप्स ऑफ इश्यूज बहुत सारे हैं, बट अभी मैं बात कर रही हूँ इक्विटी अगर कंपनी मार्केट में लेके आ रही है और फर्स्ट टाइम लेके आ रही है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू बॉर्डर दिस फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग। आप देख सकते हैं फिक्स्ड प्राइस तो लाइव है, फिक्स्ड प्राइस वाली ये जो कंपनी है इसका तो लाइव हो रखा है। बुक बिल्डिंग वाली फोर्थ कमिंग, मतलब ये 10 तारीख को आना है, आज 8 तारीख है तो ये 10 अक्टूबर को आना है ये शेयर। तो इसकी स्टार्ट डेट जो है पेज ई कॉमर्स की 29 हो चुकी है, इसका ऑलरेडी स्टार्टेड है और 10 तारीख तक चलेगा। और बुक बिल्डिंग के केस में इट इज 10-10 एंड 12-10 को खत्म हो जाएगा। अगेन 3 दिन का टाइम लिया है इसने। तो हम पहले ये वाली कंपनी देखते हैं, पेज ई कॉमर्स। तो दिस इज द कंपनी, यू कैन सी सिक्योरिटी टाइप इक्विटी, ठीक है जी। सिंबल इनका दिया है। इशू पीरियड कब से था, 29 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 10 तक का टाइम पीरियड दिया हुआ है। इशू साइज दिया हुआ है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने उतारे हैं, तो दैट वी कैन सी 64 लाख समवेयर शेयर्स आर देयर इन द कंपनी। द कंपनी इशूड, फेस वैल्यू उनकी 10 है, प्रीमियम 93 है, एंड इफ यू कैन सी 103 का इशू प्राइस है। यहाँ पे कोई बैंड नहीं है और ये फिक्स्ड प्राइस वाला केस है। फिक्स्ड प्राइस वाली कंपनी मैंने ओपन किया जिसे फिक्स पे किया है। तो दिस इज द मीनिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लेट यू नो कि अगर फिक्स प्राइस पे कंपनी आई है तो प्राइस जो है वो फिक्स होगा। मिनिमम लॉट 1200 है और मैक्सिमम 61 लाख अराउंड यू कैन जस्ट बिड फॉर द सेम। तो आईसीआईसी बैंक इसका वो है, स्पॉन्सर्ड बैंक है जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है। प्रोस्पेक्टस भी यहाँ पे गिवन है, यू कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर, यू विल गेट द प्रोस्पेक्टस आल्सो। और प्रोस्पेक्टस में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, विच इज गुड टू रीड आउट। और भी इंफॉर्मेशन है, तो इफ आई कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर तो आपको ये नजर आ जाएगा। ये अभी क्वांटिटी 103 पे 103 पे उठने की बिड जा चुकी है, देयर इज नथिंग। सो ये हो गया आपका फिक्स प्राइस का केस। मैंने फिक्स प्राइस ओपन किया था, अब एक बुक बिल्डिंग ओपन करके देख सकते हैं दिस वन कंपनी। तो अगर बुक बिल्डिंग में ओपन करती हूँ, अगेन यू कैन सी सिक्योरिटी टाइप इज इक्विटी। ये 10 तारीख को स्टार्ट होगा, टुडे इज 8th, तो इसलिए अभी लाइव नहीं है तो हमें कोई बिड नहीं मिलेगी, 12 तक चलेगा। इशू साइज जो है करोड़ में है, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनीज कमिंग विद इज समवेयर मोर देन 2 करोड़। एंड दिस इज द केस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। प्राइस बैंड 75 टू 80 दिया हुआ है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट देखनी है यहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगी। एंड मिनिमम लॉट आपको, मतलब अगर आप बाय करना चाहते हैं इस कंपनी का, आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो आपको 185 शेयर्स कंपनी के खरीदने पड़ेंगे, मतलब के ऊपर बिड लगानी पड़ेगी, जो आप बिड इसमें से किसी भी रेंज पे लगा सकते हैं। और ये चीज मैं आपको थोड़ी बताती हूँ, व्हाट इज दिस। एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक इज दी स्पॉन्सर बैंक। बुक रनर जो है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, मैंने आपको बताया ना बुक बनती है, तो वो जो बुक बना रहा है, जो मैनेजर है, दैट इज IIFL सिक्योरिटीज। रजिस्ट्रार का नाम भी दे रखा है इन्होंने, एंड प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दे रखा है, सो वी कैन ओपन एनीथिंग। तो अगर तो ये ऑनगोइंग होता तो हमें सारी बिड्स पता चल जाती, कितने कितने पे बिड लग रही है, और अगर क्लोज हो चुका होता तो कट ऑफ प्राइस भी पता चल जाता। और इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देयर इज नथिंग, बिकॉज अभी लाइव नहीं हुआ। तो दिस इज द पेज विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स और फॉर एनीवन जो इसको स्टडी करना चाहता है, और वट एवर हूसोएवर वांट सम मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अभी ये लाइव नहीं है तो यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट सी, जब भी कंपनी शेयर्स लेके आती है तो 4 टाइप के मेनली डिविजन्स होती हैं जिनको शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, और उनकी भी कुछ परसेंटेजेस होती हैं जो सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी फिक्स की हुई है कि इतना परसेंट इन लोगों को जाएगा, इतना परसेंट इन लोगों को जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देख सकते हैं, कंपनी ने टोटल 2 करोड़ के करीब शेयर निकाले थे, उसमें 1 करोड़ के करीब शेयर QIBs को गए हुए हैं, 58 लाख के करीब नॉन इंस्टीट्यूशनल्स को गए हुए हैं, 38 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, ये कौन है, हम जैसे काइंड ऑफ, अगर खरीदना है तो हम इस रेंज में आएंगे। एम्प्लॉय रिजर्व एंड रिजर्व प्रोपोर्शनल शेयर होल्डर। अब ये QIB क्या होते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर क्या है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ लेंथी टॉपिक अगेन। सो दिस इज व्हाट आई एम राइट नाउ गोइंग टू लेट यू नो कि 4 टाइप्स की कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली रहती है अगर एम्प्लॉय रिजर्व नहीं है तो। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ रिजर्व नहीं करके रखा हुआ, जो कि इन्होंने नहीं रखा हुआ, और ना ही इनके लिए, तो अभी के लिए इन्होंने 3 में ही डिवीजन की है पूरे शेयर्स की। तो ये देखो, कट ऑफ लिखा हुआ है, प्राइस बिड लिखा हुआ है। अगर ये लाइव होता ज्यादा बेटर होता, हमारे पास यहाँ पे ना इन्फॉर्मेशन आ जाती कि क्या कट ऑफ आ रहा है, क्या अगर खत्म हो चुका होता। सो दिस इज इन केस ऑफ योर बुक बिल्डिंग केस। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू discuss with you in case of IPO. So these are, if you can see, ये डेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बायबैक वगैरह ये भी किसी दिन देखेंगे, बट राइट नाउ आवर टॉपिक इज फिक्स्ड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग. So with this, I'll just have one more slide to cover up. That is your difference between fixed price, जो कि अभी तक हमें समझ आ ही गया होगा, but we'll just take this also. मेन डिफरेंस इज प्राइसिंग का, विच इज वेरी मच क्लियर नाउ. फिक्स प्राइस में प्राइस आपको पहले से पता होगा, जैसे जो फिक्स प्राइस वाली कंपनी थी, हमें पता था उसका 103 रुपए का प्राइस मिल रहा है एक शेयर का। बुक बिल्डिंग में प्राइस का नहीं पता होगा, जैसे अभी हमने देखा सेकेंड वाली कंपनी का 75 से 80 के बीच में रेंज गिवन थी, प्राइस नहीं गिवन था, एग्जैक्ट प्राइस हमें नहीं पता था. ठीक है जी. डिमांड डिमांड फॉर द सिक्योरिटीज ऑफर्ड इज नोन. अब फिक्स प्राइस में ना वो वाला ऑप्शन ही नहीं था. अगर आपने देखा हो अभी लास्ट वाला जो मैंने टेबल शो किया था, जिसमें QIB, NII और रिटेल इन्वेस्टर सबकी इंफॉर्मेशन गिवन थी, और सबके वहां पे फिगर आनी थी जब वो लाइव होगा. यू कैन सी व्हेनेवर इट इज लाइव, और whenever you are going to see this video, you can just open BSE साइट और आप कोई भी IPO देख लीजिएगा निकाल के, अगर वो लाइव होगा वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. लेकिन फिक्स प्राइस के केस में इंफॉर्मेशन आपको कितनी डिमांड हुई है सिक्योरिटीज की, क्लोज के बाद ही पता चलेगा. अगर 10 दिन बाद क्लोजिंग है तो क्लोज 11वें दिन ही पता चलेगा, 10 की शाम को ही पता चलेगा टोटल कितनी डिमांड आई है. लेकिन बुक बिल्डिंग, एवरी डे बुक इज बिल्ड. तो बुक हर दिन बनती है. ठीक है जी. तो आपको हर दिन का डेली का पता चलेगा, आज कितनी परसेंटेज सब्सक्रिप्शन हुई, आज कितनी हुई. लास्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग पेमेंट. फिक्स प्राइस में पेमेंट ऑन द स्पॉट होती है. अगर आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं तो आपको एलोकेशन के बाद उसका रिफंड मिल जाता है. बुक बिल्डिंग में मोस्ट प्रोबेबली पेमेंट नहीं होती है, बिकॉज एग्जैक्ट प्राइस पता ही नहीं होता. एलोकेशन के बाद पेमेंट ज्यादातर होती है. वी कैन सी इफ देयर इज एनी चेंज एज पर सेबी, मे बी अभी होनी शुरू होगी, बट मेरे अकॉर्डिंगली इट इज नॉट हैपन येट. So with this, I'm going to finish it out over here only, book building and fixed price. In the next video, I'm going to take topic related to this only. Okay, thank you very much.